ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद रूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 13 पर चल रहा है। 14 और 15 दोनों श्लोक आज इकट्ठे लेंगे। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभु। सृष्टि का यज्ञ चल रहा है, सृष्टि का सुंदर यज्ञ चल रहा है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला यज्ञ चल रहा है, त्याग यज्ञ चल रहा है। अब उसमें देवता तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो सबको दे रहे हैं, और लोग व्यक्ति क्या सोचता है कि जो मिल रहा है वो मेरी मेहनत से कमाया हुआ है, मैंने पुरुषार्थ से कमाया है। वो यह भूल जाता है कि इसमें देवताओं की कृपा है। वो जो प्रभु की कृपा, सुप्रीम पावर की जो कृपा है, उसमें चूक हो रही है। तो वो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, यानी वापस नहीं लौटाता है, वो भी पाप है। चाहे उसने कोई कानूनी पाप किया हो या नहीं किया हो, फिर भी केवल अपने लिए कमाया, केवल अपने लिए भोग भोगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, वो भी पाप है। भगवत गीता की दृष्टि से वो पाप है, और कर्म के सिद्धांत की दृष्टि से भी वो पाप है। अब कोई कहे कि हम इस बात को नहीं मानते, मत मानो, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। जब पाप किया तो भुगतना पड़ेगा, तब मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सृष्टि के सिद्धांत है। भगवान ने कहा है कि यज्ञ जीवन का अत्यंत आवश्यक कर्म है। यज्ञ न करने से क्या नुकसान होता है वो भी बताया है कि जो केवल अपनी सोचता है, दूसरों के लाभ के लिए नहीं सोचता है, परोपकार करने के लिए नहीं सोचता है, वो भी दोषी है, वो भी पापी है। और यह यज्ञ इसलिए करना है चाहिए कि ये सृष्टि एक विराट यज्ञ से चलती है। 14वें और 15वें श्लोक में भगवान ने यह चक्र क्या इसको समझाया है, और 16वें श्लोक में उस चक्र को न मानने से क्या होता है ये समझाया है। तो आज लेते हैं गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 को इकट्ठा लेते हैं। 14 और 15 का शाब्दिक अर्थ है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अन्न की संभावना बारिश से होती है, बारिश यज्ञ से होती है, कर्म में से अच्छी तरह से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों को विधान कहा है, और वे वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी परब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। कर्म
ब्रह्म में से उत्पन्न होता है तथा ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म यानी वेद अक्षर से यानी परब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ है। इसलिए सर्वव्यापी जो कण कण में बसा हुआ है ऐसा परमात्मा वो यज्ञ में नित्य स्थित है। आइए इस पर चिंतन करें। सबसे पहले कहा है अनाद भवन्ति भूतानि। प्राणी मात्र है जो है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। बात सही है। कई वेदों की, शास्त्रों के, उपनिषदों के सूत्र इस तथ्य की पुष्टि करेंगे। अन्न से ही जीव उत्पन्न होते हैं। अन्न ब्रह्म है, ये कह दिया है। तैत्तिरीय उपनिषदों में तो ये कहा है। इसलिए याद रखिए, कहा गया है कि अन्न की कभी निंदा मत करो। प्राण ही अन्न है, अन्न से ही प्राण बनते हैं, तो अन्न की कभी निंदा मत करो। और उपनिषदों में तो यह भी कहा गया है कि जिस परिवार में, जिस घर में लोग अन्न की निंदा करते हैं, जो भी बनाए उसे नापसंद ही करते रहते हैं, उस घर के लोग चाहे कितनी भी मेहनत करे, उस घर में समृद्धि नहीं दिख पाएगी, शांति नहीं देख पाओगे। और कमाई भले ही थोड़ी कम होगी, लेकिन जहां पर अन्न की निंदा नहीं होती है, अन्न को ब्रह्म की तरह सम्मान दिया जाता है, उस घर में आपको समृद्धि और शांति दिखाई पड़ेगी। तो ये नियम बना लीजिए कि अन्न की कभी निंदा नहीं करेंगे। जैसा भी सामने आएगा प्रभु का प्रसाद समझकर, प्रभु का प्रसाद समझकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्राणी मात्र अन्न से उत्पन्न होते हैं। ये अन्न कैसे आता है? पर्जन्य अन्न संभव। अन्न पर्जन्य से आता है। अब सीधा साधा पर्जन्य का अर्थ करते हैं तो बारिश। सीधी बात है, बारिश नहीं आएगी तो अनाज नहीं उगेगा, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो अनाज भी नहीं उगेगा। लेकिन यहाँ पर पर्जन्य शब्द का प्रयोग किया है प्रभु ने, उसकी भी व्याख्या है। संस्कृत में पर्जन्य शब्द किसी भी बारिश को नहीं कहते हैं। पर्जन्य केवल उसी वर्षा को कहते हैं जिस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। कोई कहेगा हम तो नहर के पानी से फसल उगाते हैं, कोई कहेगा खेत में कुआं है, जब बारिश नहीं होती तभी हम कुएं के पानी से खेती करते हैं। तो कुएं में पानी भी वर्षा का ही आता है, वर्षा ऋतु का पानी जमीन से होता हुआ कुएं में आया। तो जिस बादल से उसकी वर्षा से अन्न की जर्मिनेशन होता है, अंकुरित होता है, उस वर्षा को पर्जन्य कहते हैं। इसको थोड़ा अलग रूप से समझाने की कोशिश करते हैं जिससे ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए आपके मन में। कि समझ लीजिए किसान ने खेत में बीज बोए। अब एक समय होता है कि आज बीज बोए तो हफ्ते भर में बारिश आ जानी चाहिए। अगर बारिश ना आई और गर्मी पड़ती रही तो बीज सूख जाएंगे, जमीन के अंदर जल जाएंगे, बीज नष्ट हो जाएंगे। बाद में जो बारिश होती है उससे बीज नहीं उगे क्योंकि वो नष्ट हो गए। इसलिए वो बारिश पर्जन्य नहीं है। तो वो वर्षा तो हो सकती है लेकिन पर्जन्य नहीं है। जिस बारिश से बीज
कोपल उगे और पौधा बढ़े, उसी को पर्जन्य कहा है। तो अन्न का संभव, अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है। फिर पर्जन्य कैसे होता है? पर्जन्य से ही, यज्ञ से ही पर्जन्य होता है। यज्ञ से ही पर्जन्य होता है। बादल निरंतर बनते रहते हैं और वो बादल कहीं भी जाकर बरसेंगे। हो सकता है कि बादल बने और हवा के कारण बिखर भी जाए, बिना बरसे चले जाए। ऐसी जगह पे बरसे जहाँ कोई अर्थ नहीं हो, वापस समुद्र में ही बरस सकते हैं। तो ऐसी बारिश को पर्जन्य नहीं कहेंगे। जो तृप्ति रूप हो, जो लोगों के लिए हितकारी हो, वो पर्जन्य है। जो रस वर्षा हो, वो पर्जन्य है। परोपकार के लिए, दूसरों के लिए जो क्रिएट करता है, सृजन करता है, वो पर्जन्य है। दूसरों के लिए जो श्रेष्ठ अन्न का क्रिएशन करे, सृजन करे, वो पर्जन्य है। और ऐसा ये पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? मनुस्मृति के 3 अध्याय के 76वां श्लोक है, और उसमें थोड़ा सा चेंज करके वही श्लोक महाभारत के शांति पर्व के 263वें अध्याय का 11वां श्लोक है। और इसी श्लोक को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के 3 अध्याय के इस 14वें श्लोक का भाष्य करते समय ये श्लोक कोट किया है। ये श्लोक, इस 14वें श्लोक की व्याख्या करते हुए ये श्लोक कहा है उन्होंने। अच्छी तरह से अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह सूर्य में जाती है। अग्नि में जो आप सही आहुति देते हो, मंत्र उच्चारण करके देते हो, योग्य एवं शुद्ध द्रव्य अर्पण करते हो, वह द्रव्य सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य के पास पहुंचता है। अब सूर्य की किरणों के माध्यम से ऊपर गया वही तत्व जो यज्ञ का एसेंस था, वही तत्व सूर्य के अन्य किरणों के माध्यम से जल पर आता है। वो जल को भी शोषण करता है, तो जल के बादल बनते हैं। और उस बादल में वो तत्व यज्ञ का है जो सूर्य के माध्यम से निहित हुआ है। तो सूर्य से ही वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। यज्ञ की अग्नि से आसपास की हवा गर्म होती है, गर्म हुआ पतली हो जाती है और वो ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा को नीचे धकेल देती है। इससे वायुमंडल में एक गति शुरू होती है। यही गति पर्जन्य का कारण बनती है। तात्विक अर्थ में देखें तो यज्ञ से पर्जन्य होता है। इसका अर्थ परोपकार का कार्य जहां भी होता होगा वहां पर सभी प्रकार के रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं। शुद्ध हेतु से हम कोई सत्कर्म करें, जब शुद्ध हेतु से कोई सत्कर्म करते हैं तो क्रिएटिव सपोर्ट, सहयोग अपने आप भगवान की कृपा से आ जाता है। जब भी कोई संकल्प होता है उससे यज्ञ निर्माण होता है। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। सत्कर्म जब व्यक्ति करे, अच्छे कर्म जब व्यक्ति करे
तो उसमें सफलता प्राप्त होती ही है। यह संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, और जितनी आपकी संकल्प की निष्ठा होगी, जितनी आपके संकल्प की दृढ़ता होगी, जितने आपकी परोपकार करने का भाव होगा, तत्परता होगी, उत्सुकता होगी, तब परिणाम अवश्य मिलता है। कोई काम आपका अधूरा नहीं रहता है। कहीं न कहीं से, किसी न किसी माध्यम से सहयोग, सहकार ये मिल जाता है। यज्ञ जहाँ करना है वहाँ पर्जन्य आएगा ही, सहयोग आएगा ही, कोऑपरेशन मिलेगा ही। बस कार्य करने की निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पर अन्न का अर्थ केवल जो खाया जाता है वही नहीं है, केवल फूड हो वो अर्थ नहीं है। वो है अन्न, लेकिन केवल वही अर्थ नहीं है। अन्न का अर्थ है जिसका भी भोग किया जाता है। प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना आहार है, वो सब अन्न है। आँख का आहार देखना अन्न है, सुनना कान का आहार है। इसका हमने पहले भी चिंतन किया है और अच्छी तरह से किया है। तो इस अन्न से सृष्टि के समस्त प्राणी का जीवन बनता है, तब पर्जन्य से बनता है। अन्न पर्जन्य से बनता है। ये जो वर्षा अन्न उगाए उसे पर्जन्य कहते हैं। अब अन्न का अर्थ हमने विराट कर दिया, तो फिर पर्जन्य केवल पानी की बूंदे जो खेत में फसल उगाती है उतने तक की लिमिट नहीं रखेगा, उतने तक की लिमिट नहीं रखना। पर्जन्य फिर रिसोर्स प्रोवाइडर बन जाता है, जिससे भी आपका जीवन चलता है, जिससे भी प्राणी मात्र का शरीर बनता है, जीवन चलता है। वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी सामग्री जुटाने वाला, देने वाला, वो है पर्जन्य। वो क्या है? पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था, ये यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करे। इस यज्ञ से तुम देवताओं की उन्नति करो, और वो देवता तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। तो ये याद रखना है कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन में सुखी होने के लिए, जीवन में कुछ आनंद पाने के लिए जो विषय आते हैं, जो भोग आते हैं, जो रिसोर्सेज आते हैं, या जो साधन आते हैं, जो सामग्री आती है, जो भी सामग्री आती है, वह सब देवताओं की कृपा से ही आती है, ईश्वर की कृपा से ही आता है। जो विषय आता है उस विषय के साथ प्रभु की कृपा मिल जाए तभी वो सुख दे सकता है। ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसी भी, कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठा हो, महंगी गाड़ी में बैठा है इसलिए उसको सुख मिल जाएगा, नहीं। उसके साथ ईश्वर की कृपा है। नहीं तो कार में बैठकर भी लोग ट्रैफिक से दुखी हो जाएंगे, बीमार हो गया तो दुखी हो जाएंगे। तो ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स है, विषय है, इससे सुख नहीं मिलता है, उसमें प्रभु की कृपा सम्मिलित होनी चाहिए। ये आवश्यक है। जो साधन प्रारब्धवश मिलना था वो तो आपको मिल गया, लेकिन उससे सुख मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। कई लोग के जीवन में देखा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु संतान दे दो। चलो, भगवान ने संतान दिया, संतान आया, शादी के 10 वर्ष बाद ही आया, लेकिन आया। कई उपाय किए, संतान की प्राप्ति हुई। शुरुआत में तो लगेगा कि सुखी हो गए हम, संतान मिल गया। 20 वर्ष जाने दीजिए,
हमने समाज में देखा है कि जिस संतान के पास से सुख की अपेक्षा रखी थी, सुख के लिए जिस संतान को संसार में लाने में हम निमित्त बने, वही संतान दुख का कारण बनता है। पुत्र गलत सोबत में पड़ गया, व्यसनी बन गया। पुत्री होगी तो कोई गलत युवक को चुन लिया, समझाया बहुत, तेरा अधःपतन हो जाएगा, नहीं मेरा तो सब कुछ यही है। आप क्या कर सकते हो उसमें? तो वही पुत्री आपके दुख का कारण बनी। आप खुद का ही देख लो, दूसरों को स्वादिष्ट आइसक्रीम खिलाने वाला खुद अपनी आइसक्रीम चख भी नहीं सकता है। इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी है आइसक्रीम की, दो दो तीन तीन चार चार फैक्ट्रियां लगा रखी है, लेकिन खुद नहीं चख सकता क्योंकि शुगर का पेशेंट है। उसके पास साधन की कोई कमी नहीं है, तो साधन तो है, वो उसका प्रारब्ध था, वो प्रारब्ध की वजह से साधन तो खूब इकट्ठा हो गया, लेकिन खुद उसका उपयोग करके खुश होना है तो प्रभु की कृपा की आवश्यकता होगी ही। तो केवल वस्तु के आने से सुख मिल जाएगा या केवल व्यक्ति के आने से सुख मिल जाएगा, इस भ्रांति को छोड़ देना। वस्तु या व्यक्ति को हम सुख का कारण समझते हैं, तो यदि प्रभु की कृपा नहीं होगी, इसे कहा है इष्टान भोगान, ये कृपा है। ईश्वर की कृपा न होगी तो 56 भोग थाली में होंगे, विविध प्रकार की टेस्टी भोजन होगा, तो भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। और प्रभु की कृपा यदि होगी तो सादा भोजन छोड़िए, बाजरे की रोटी और मिर्च और छाछ भी होगी तो उसमें भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। और ये जो यज्ञ है कहाँ से आता है? सारे रिसोर्सेस कहाँ से आते हैं? वो पर्जन्य कहाँ से आता है? वो प्रभु की कृपा कहाँ से बरसती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ संपन्न करने से संभव होती है वर्षा। ये जो प्रभु की कृपा केवल यज्ञ से आएगी। और यज्ञ क्या है, इसको हम बार बार दोहरा रहे हैं कि स्वाहा स्वाहा मात्र करना ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ है, वो भगवान की पूजा है, करते हैं, वो भी करना जरूरी है, लेकिन असली यज्ञ है केयरिंग और शेयरिंग, एक दूसरे का ख्याल रखना, जो अपने पास है उसको बांटना निस्वार्थ भाव से। यही यज्ञ बताया है प्रभु ने। अगर व्यक्ति में परोपकार की भावना होगी तो ही वो अपने सुखों का आनंद ले सकता है। यदि यज्ञीय भावना नहीं होगी, परोपकार की भावना नहीं होगी, तो सुख के साधन होते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। ये सब उदाहरण हम अक्सर समाज में देखते रहते हैं। ये सब यज्ञ से आती है, परोपकार से आती है। और परोपकार की भावना कर्म में से उत्पन्न होती है। कर्म से परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। मुंडको उपनिषद में प्रथम मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र है, कर्म की बात करते हैं कि कर्म में क्या चाहिए। कर्म एक यज्ञ है, उसमें 18 सत्व की आवश्यकता होती है। ऋषि कहते हैं कि कर्म में 18 साधन है, 16 रुद्रिक बताए हैं यज्ञ के, और यजमान की पत्नी, ये सब 18 साधन बताए हैं।
ठीक इसी तरह से हमारा शरीर भी यज्ञ है, जीवन भी हमारा यज्ञ है। और शरीर में भी 18 चीजें हैं जिससे ये शरीर यज्ञ चल रहा है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कामेंद्रियां और पंच प्राण, तो ये हो गए 15। और 3 हो गए मन, बुद्धि और अहंकार, हो गए 18। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और इनमें जो मैं है, अहंकार है, यानी ईगो है, वो है यजमान। बुद्धि यजमान की पत्नी है। इनसे ये जीवन रूपी यज्ञ चलता है। मन को रुत्रिक कहा गया है। रुत्रिक यानी यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण कहा गया है। इन 18 के द्वारा जो यज्ञ होता है वह उसका परिणाम दोनों ही होते हैं, पुण्य भी होते हैं और पाप भी होता है। तो इन 18 के द्वारा यदि शास्त्रोक्त सत्कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, और शास्त्र विरुद्ध कर्म होंगे, मनमारी कर्म करते रहोगे तो पाप लगता है। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से उत्पन्न होता है, यज्ञ वो सत्कर्म का ही परिणाम है। अब प्रभु 15वें श्लोक में कहते हैं कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि। कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है वेद। संस्कृत में ब्रह्म के मुख्य 3 अर्थ हैं। ब्रह्म का एक अर्थ है वेद, एक अर्थ है तप, और एक अर्थ है तत्व, सुप्रीम एलिमेंट। हम अक्सर ब्रह्म को सुप्रीम पावर में ही कहते हैं, लेकिन वेद और तप भी ब्रह्म के अर्थ है। तत्व के अर्थ में हम अर्थ करते हैं परमात्मा, वो तो होता ही है। और यहां पर भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद भव विधि। कर्म ब्रह्मोद भवम विधि। वेद यानी समाधि अवस्था में जब ऋषि रहे तो ये उच्च और बौद्धिक संवेदनात्मक आध्यात्मिक अवस्था में परम शक्ति और सुप्रीम पावर परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान ऋषियों को अवतरित हुआ, और वो ज्ञान जब प्रकट हुआ तो उन्होंने वो ज्ञान बांटा हम सब के लिए, वो है वेद। इसलिए वेद के कोई भी रचयिता नहीं है, इसलिए वेदों की महत्ता है। विश्व में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन उस धर्म ग्रंथ का कोई न कोई लेखक होता है, कोई न कोई उसको प्रकट करने वाला होता है। वेद भगवान की ओर से उतरी हुई बात है, तो कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं, अर्थात परमात्मा की आज्ञा से, सुप्रीम विजडम से कर्म यदि व्यक्ति करेगा तो वो कर्म, जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, अन्न को उत्पन्न करेगा। कि कर्म तो सब करते रहते हैं। इसी अध्याय में पीछे प्रभु ने कहा है कि कर्म न करोगे तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। तो इन छोटी मोटी क्रियाएं हैं, उनसे यज्ञ उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक वेद की आज्ञा से कर्म किए जाए तो वो यज्ञ है, वो यज्ञ के सर्जक होते हैं। कर्म ब्रह्मोद भवम विधि। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, तो कर्म वेद से उत्पन्न होता है, और ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है। अक्षर जिसका नाश नहीं होता है, तो वहां से उत्पन्न होता है। वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, कर्म
वेद से उत्पन्न होता है, वो वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सर्वव्यापी ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परम अक्षर, परमात्मा। पहले व दूसरे चरण में ब्रह्म का अर्थ है वेद, और तीसरे चरण में यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है वह नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में ही है वो। ये भगवान ने पूरा चक्र बता दिया सृष्टि का। देखो दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं कि अन्न से यज्ञ करोगे, अन्न से प्राणी मात्र प्रकट होते हैं, लेकिन वो अन्न कहाँ से प्रकट होता है? अन्न प्रकट होता है पर्जन्य से। अब पर्जन्य कहाँ से आएगा? पर्जन्य आएगा यज्ञ से। अब यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? यज्ञ उत्पन्न होता है कर्म से। अब कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म उत्पन्न होते हैं ब्रह्म से, यानी वेदों से। अब वेद कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो कहते हैं वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। और वो परमात्मा कहाँ मिलता है? वो यज्ञ में मिलता है। ऐसे ये चक्र यहाँ पर पूरा हुआ। वो चक्र उसका पालन नहीं होता है तो क्या होता है वो अगले श्लोक में बताएंगे प्रभु, उस पर हम बाद में चिंतन करेंगे। पहले इस 15वें श्लोक का थोड़ा सा और चिंतन करें। 15वें श्लोक के प्रथम चरण में प्रभु ने कहा है कर्म ब्रह्मोद भवम विधि। यहाँ पर ब्रह्म का एक अर्थ हमने देखा वेद, तो कर्म वेद से उत्पन्न होता है। थोड़ा इसको और स्पष्ट करें तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ होता है कि कर्म की विधि का ज्ञान। केवल आंख मूंद के कर्म करते रहें वो तो मजदूरी है, कोल्लू का बैल है, पूरे दिन घूमता रहता है एक ही जगह पे, वही चक्र लगाता रहता है, वही चक्कर लगाता रहता है। ऐसे कई लोग कर्म तो करते हैं, अपने कर्मों से सांसारिक समृद्धि भी ले आते हैं, लेकिन वो अपने जीवन की ओर देखेंगे तो मालूम होगा पहुँचे कहीं भी नहीं है। बस थोड़ा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया उनका। पहले 500 रुपये की घड़ी पहनते थे, अब 5 लाख की घड़ी पहनने लगेंगे। खुश होते हुए हैं, लेकिन वो असली खुशी नहीं है। इस पर हम कल अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। कल यहीं से ही ज्ञान का संदर्भ लेकर, थोड़ा सा पुराना ज्ञान का संदर्भ लेकर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, ताकि बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सुंदर चिंतन कल करेंगे इसका बाकी।